Hello guys, welcome back. This is our fourth lecture on Microsoft Word and this lecture includes three main features within the insert tab, that is link, bookmark and cross reference. In this video, this is a short video, we will cover only these three these three features of Microsoft Word. Okay, so चलिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि बुक मार्क होता क्या है। जैसे आपने कभी बड़ी सी बुक पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें हम किसी चीज़ से, जैसे वो धागा होता है, या उससे हम वो निशान रखते हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ा है, अब यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। दैट इज़ बुक मार्क सिंपली। ओके, बट हेयर ऑल्सो वी कैन अप्लाई बुक मार्क। हाउ इट इज़ अप्लाइड वी विल सी हेयर। ओके, सो सबसे पहले मैंने कल बोला था कि हम टेम्परेरी डेटा पे अगर आपको किसी को सिखाने के लिए या दिखाने के लिए बताना हो कि क्या चीज़ मतलब डमी पैराग्राफ लाना हो और उस पर कोई डेमो दिखाना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम इक्वल टू लॉरेम यूज़ करते हैं, या हम यहाँ पे इक्वल टू रैंड एंड देन इसमें मुझे 10 पैराग्राफ्स कॉमा 10 चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये डमी टेक्स्ट आ गया बहुत सारा। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे हम दिखाने जा रहे हैं कि बुक मार्क का काम होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे बुक मार्क का काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल हेयर इट इज ऑफ 1 2 3 पेज। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू, दिस इज माई इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर, आई वॉन्ट टू बुक मार्क इट। ओके, कि यहाँ तक मैं पहुँचाऊँ या ये जो चीज़ है ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि मैं इस जगह पे डायरेक्टली पहुँच सकूँ। ठीक है, तो इसको मैंने हाईलाइट किया, देन मैं बुक मार्क पे क्लिक करूँगा एंड देन बुक मार्क का कोई नाम रखूँगा, गो टू दिस। ओके, तो इसको मैं ऐड करूँगा फिर। ओके, सो here we have only 3 pages, but generally if it is a document of thousands of pages, so at that time it is very useful. Okay, so अगर मैं यहाँ पे हूँ, अब I want to go to that particular location which was very important, और जहाँ तक मैंने वो पढ़ा था, ये डॉक्यूमेंट मैंने वहाँ तक पढ़ा था, अब मुझे बिल्कुल वहीं पे जाना है। और कर्सर जब मैं डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा तो यहाँ पे होगा पहले पेज पे। तो क्या करना है, उसके लिए बुक मार्क पे फिर से मैं क्लिक करूँगा। अभी तो कर्सर यहाँ पे है, तो जहाँ पे आपका गो टू जो हमने नाम रखा था उसका वो यहाँ पे है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद, तो ये आपका वो ही वहीं पे डायरेक्टली पहुँच जाएगा जिसको भी आपने बुक मार्क किया होगा। सो दिस वाज सिंपल यूज ऑफ बुक मार्क। ओके, there is no shortcut defined here for inserting the bookmark. Now we will discuss what is link or hyperlink. Okay, this is also important, link and hyperlink. Okay, the link or hyperlink, one and the same thing. तो जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आप वेब पेज एक्सेस करते हैं तो एक चीज़ का लिंक दिया होता है, आप उसके क्लिक करते हो वो आपको दूसरे पेज पे ले जाता है। सो हाइपरलिंक सिंपली जंप्स यू फ्रॉम वन पेज टू द अनदर पेज। ओके, या वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट, या विद इन द डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। सो दैट इज लिंक। ओके, होप आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ईजी है, बहुत एन्जॉइंग है, मतलब आप करते करते आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपको बहुत मज़ा आएगा, इसमें इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे हमने बुक मार्क का होगा, हमारा अब लिंक का देखना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप लिंक बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट पेज, या मान लो ये 100th पेज था। अब भी मैं ये पेज को क्या बनाऊंगा, लिंक, कि मैं जब इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे फर्स्ट पेज पे ले जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन क्लिक ऑन लिंक। ओके, अब डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, विद इन दिस डॉक्यूमेंट आप चाहते हो, ठीक है, या आउटसाइड द डॉक्यूमेंट चाहते हो, या क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अगर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में आप इसका लिंक डालना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट आएगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे भी आप ये इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास जो, अगर मैं इसको लिंक बनाऊँ तो ये मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, बुक मार्क्स के लिए मेरे पास गो टू है, लेकिन हेडिंग रखता हूँ मैं एक यहाँ पे, ताकि वीडियो को जो है ना, वीडियो इसको मैं यहाँ पे हेडिंग रख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी एंटर, ये हेडिंग बन गई आपकी। ठीक है, तो वीडियो आपका हेडिंग बन गया। अब जब मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ये सिलेक्ट करूँगा, इस पे इंसर्ट में जाके लिंक पे क्लिक करूँगा, मुझे लिंक बनाना है कि ताकि मैं जब इस पे क्लिक करूँ तो ये मुझे फर्स्ट पेज पे ले जाए। ठीक है,
तो यहाँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, विद इन दिस डॉक्यूमेंट, कहाँ पे, हेडिंग, ओके, ये ब्लू कलर का हो गया, लिंक बन गई। जब आप वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि करंट डॉक्यूमेंट में ही कोई चीज़ जिसको ये रेफर कर रहा है वो करंट डॉक्यूमेंट में ही है। तो आपको क्या करना है कि कंट्रोल एंड क्लिक टू फॉलो द लिंक, लिखा हुआ है वहाँ पे कंट्रोल एंड फॉलो। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल प्रेस किया, फिर मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये आपको वहीं पे ले जाएगा, ठीक है, वीडियो जहाँ पे इसका रेफरेंस दिया गया होगा। सो दिस वाज वन यूज ऑफ लिंक, ओके, हाइपरलिंक विच इज कॉल्ड आल्सो हाइपरलिंक। फॉर एग्जांपल अब मैं दूसरे पे यहाँ पे विद इन द डॉक्यूमेंट कोई वेब पेज है मेरा, अपनी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे डेमो के लिए कुछ भी लिख लेता हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास अपनी वेबसाइट है या वेबसाइट विद इन वेबसाइट कोई पर्टिकुलर पेज है जो इस डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा है, तो मैं वो रेफरेंस देना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करके मैं वहाँ जाना चाहिए मेरा पेज, ठीक है, मैं एक्सेस करना चाहिए, मेरा जो सिस्टम है वो एक्सेस करना चाहिए उस वेब पेज को। तो उसके लिए क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिंपली ऐप भी लिखूँगा, फॉर ऐप भी, ओके, लिंक पे क्लिक करूंगा एंड दिस इज एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अब मैं वेब पेज की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं लिखूंगा facebook.com, लिखा मैंने, ठीक है, इसको मैं ओके करूंगा तो ये facebook.com, क्लिक हेयर टू फॉलो दिस लिंक। अगर मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा आप देख लीजिए खुद ही ब्राउजर में ये फेसबुक का पेज आ गया, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट, इट वाज ऑल अबाउट लिंक। सो यहाँ पे हमारी दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक है लिंक हाइपर लिंक, एक है बुक मार्क, बहुत ईजी है। और लिंक का हमने दो पहलू देखे हैं, एक विद इन दिस डॉक्यूमेंट, अगर अदर डॉक्यूमेंट है वो आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, मैंने दो चीज़ें दिखाई है, एक तो विद इन दिस डॉक्यूमेंट एंड एग्जिस्टिंग वेब फाइल या फाइल और वेब पेज भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं यहाँ से, नॉट ओनली वर्ड डॉक्यूमेंट, इट शुड बी वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल फाइल है, कोई भी फाइल है, पावर पॉइंट फाइल है, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये है तो इसको अगर मैं ओके करूँगा तो ये मुझे वहीं पे ले जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ हाइपर लिंक। नाउ द थर्ड थिंग इज क्रॉस रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके लिए मैं दूसरी फाइल पे दूसरे पेज पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और क्रॉस रेफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, इजी है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे भी, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्रॉस रेफरेंस के लिए, ठीक है, काम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई वर्ड लिख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर से मैंने क्या बोला था कि डायरेक्ट सेकंड पेज पे जंप हो जाएगा, मीन्स वहाँ से डायरेक्ट सेकंड पेज पे। यहाँ पे मैं लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कंट्रोल प्लस एंटर, यहाँ पे मैं लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीन ही चीज़ें रखूंगा मैं अभी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनको कंट्रोल सिलेक्ट करूंगा, इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और होम में जाके यहाँ पे मैं इनको हेडिंग रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरी क्या बन गई, हेडिंग्स बन गई, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल करता हूँ, इसको यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ, ये हेडिंग ही है, ये नॉर्मल है, कंट्रोल एंटर, इसको दूसरे पेज पे भेज देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको रेफर करना चाहता हूँ, ये बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप ये एज्यूम कीजिए कि ये बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत पेजेस है इसमें, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब कि किस लिए यूज़ होता है कि किसी भी चीज़ को अगर क्रॉस रेफरेंस विद इन दिस डॉक्यूमेंट आपको रेफर करना है फ्रॉम एक चीज़ को दूसरी चीज़ का, उसका पेज नंबर रेफर करना है, उसका हेडिंग, इक्वेशन या किसी भी चीज़ को अगर रेफर करना है, मैं यहाँ पे सिर्फ हेडिंग का दिखा दूंगा, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे इक्वेशन एंड ऑल, ओके। तो यहाँ पे मैं पहले इंसर्ट टेबल कर देता हूँ 3x3, ठीक है, ईजी है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर रख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे टाइटल, ओके, और यहाँ पे पेज नंबर, ठीक। और यहाँ पे मैं 01, 02 और यहाँ पे फिर बाद में देखेंगे, ठीक है, 01, 02। अब टाइटल क्या था मेरा, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसका पेज, फॉर एग्जाम्पल 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए क्या बहुत मुश्किल है। ये मैं एक पहलू बता रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ के साथ इसका ना
क्रिएटिव दिमाग से आपको किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पहलू बता रहा हूँ इसका कि कहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। और क्रॉस रेफरेंस में आपको मैं बहुत सारे ऑप्शंस भी बताऊँगा कि किस किस चीज़ पे ये अप्लाई होता है। तो क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे मैं हेडिंग सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं बुक मार्क करता तो बुक मार्क आ जाता, ठीक है। ये नया डॉक्यूमेंट है, इसमें बुक मार्क हमने कोई नहीं रखा है, उसमें रखा था गो टू, तो इसमें नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह आपके पेज में फुट नोट हो सकते हैं, एंड नोट्स हो सकते हैं, इक्वेशंस हो सकते हैं, टेबल फिगर, सबको आप क्रॉस रेफर कर सकते हैं विद द डिजायर्ड पेज नंबर ऑल्सो। सो हमारा क्या था यहाँ पे, हेडिंग, सिंपल हेडिंग है। तो चलिए हमारा ठीक है, हेडिंग है हमारा, ओके। तो यहाँ पे 3 हेडिंग्स है मेरी, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, हेडिंग एंड हेडिंग टेक्स्ट इंसर्ट कर देता हूँ। आ गया यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद यहाँ पे जाके हमने क्या करना है, इसका पेज नंबर भी देना है, ठीक है। हेडिंग है और उसका पेज नंबर मैंने इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करूँगा तो दूसरे पेज पे है वो, हाँ है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंसर्ट करूँगा, सॉरी इसमें पेज नंबर नहीं, हेडिंग टेक्स्ट, इसको डिलीट मार देते हैं, हेडिंग टेक्स्ट इंसर्ट, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे पेज नंबर, इस वाले सेल में पेज नंबर और इंसर्ट, ठीक है, हो गया ये। तो इसी तरह अगर मैं एंटर, कंट्रोल Z और इंसर्ट और एक रो कर देते हैं। यहाँ पे टेबल के बारे में, कैसे टेबल ड्रा करते हैं ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इंसर्ट बिलो, एक और रो 03, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना है। हेडिंग में तीसरी हेडिंग अब इंसर्ट करना चाहता हूँ, पेज नंबर नहीं बल्कि हेडिंग टेक्स्ट में चाहता हूँ, इंसर्ट करूँगा। उसके बाद इस सेल में, दूसरी सेल में मैं पेज नंबर चाहूँगा तो पेज नंबर ही इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस बुकमार्क, हाइपरलिंक एंड क्रॉस रेफरेंस। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, ठीक है। तो फॉलो कीजिए आप, आपको भी बहुत मज़ा आएगा करने में, ठीक है। तो इसके बाद क्रॉस रेफरेंस में एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप, हाँ ये तो मैंने बता दिया, लेकिन कि फिगर, इक्वेशन, सब चीज़ को आप रेफर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्या चाहिए, और मतलब किस चीज़ के बारे में आप, अगर आपकी कोई डिमांड है, कोई वीडियो आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो हम वो आपके साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।